हाय गाइस, वेलकम बैक टू द पार्ट 2 ऑफ शादी सीरीज। और आज थी संगीत की रात। इस दिन मैंने कुछ ज़्यादा व्लॉग नहीं किया था क्योंकि बहुत म्यूजिक था, हमने सिर्फ डांस किया था। और यहाँ थी मैं बाकी की ब्राइड्स मेड के साथ, मतलब ये थी प्राची की कुछ स्कूल फ्रेंड्स और कुछ कॉलेज फ्रेंड्स। हमारी इन सबसे भी बहुत अच्छी बातचीत हो गई थी और आगे चल रहा था हमारे डांस। पूरी संगीत नाइट से मेरे पास सिर्फ एक यही क्लिप है जो ब्राइड के साथ है, और लिटरली ये मेरे फ़ोन की भी क्लिप नहीं थी। वन ऑफ द फ्रेंड सेंड इट टू मी एंड ऑब्वियसली कॉपीराइट की वजह से मुझे म्यूजिक बंद करना पड़ रहा है। इंजेक्शन 5+ रक्षिता रक्षिता ये वही मूवी है जो आज हम देख के आए हैं। संगीत नाइट ओवर होने के बाद हम सब ने प्राची के कजन्स के साथ बैठ के खेला दम शराड्स, और ये थी हमारी राइवलरी टीम और हमारी टीम बैठी थी उस तरफ। एंड यस, वी वॉन। ये थी हमारी टीम और हम लोग जीते थे। ये क्या दिखा रही थी तुम? The day, the 10th of Feb. फाइनली आज है शादी का दिन। सो के उठ चुके हैं, मतलब सिर्फ आंखें खुली है पर बॉडी अभी भी नींद चाहती है। अच्छा, ठीक है। गाइस में मेहंदी, बहुत प्यारी मेहंदी लगी है भाई मेरी, सच में आई लव्ड इट। आज के प्लान्स ये हैं कि सुबह उठ के ब्रेकफास्ट वगैरह हो गया है, थोड़ी बहुत प्रेप्स थे वो हो चुकी है के बाद। और अभी जो मेन इवेंट है वो है चूड़ा सेरेमनी। प्राची की चूड़ा सेरेमनी हो रही है तो हम उनके मामा का वेट कर रहे हैं, देन उसकी चूड़ा सेरेमनी होगी। मैं बहुत एक्साइटेड हूँ अपने आज के आउटफिट को लेके। मैंने अपना कल का आउटफिट भी नहीं दिखाया कि मैंने क्या पहना था। कल तो मैंने कुछ रिकॉर्ड ही नहीं किया बिकॉज ऑफ संगीत, क्योंकि बहुत म्यूज़िक था प्लस वी वर कॉट अप बहुत ज़्यादा, क्योंकि मेहंदी संगीत सेम डे था ना, तो बहुत वो थोड़ा दिमाग इधर उधर ऐसे हो गया। पर हमने इन्जॉय किया, वो सबसे ज़्यादा मैटर करता है। बात तो सही है। आई रियली वॉन्ट टू रिकॉर्ड ऑल ऑफ दिस, क्योंकि मुझे प्राची की शादी में उसकी फैमिली से इतने स्वीट लोग थे, सबने आके मुझे बोला दैट वो मेरे व्लॉग देखते हैं एंड एवरीथिंग। रियलाइज अब करा है कि हम एक फ्रेम में तो आए। गाइस ब्राइट, आपको फील हो रहा है? हाँ, मुझे फील हो रहा है। अब हो रहा है ना? देर में चूड़ा सेरेमनी है और मुझे बहुत डर लग रहा है। मैं घर छोड़ के जा रही हूँ। घर छोड़ के जा रही हूँ दूसरे महल में। प्लीज ये भी बोलो, पूरा स्टेटमेंट दो, यहाँ इमोशनल होने की बात नहीं है। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। सिर्फ मेरे लिए बहुत सुंदर सा महल है, बनाया लिटरल उसमें मैं महल जा है। रही हूँ। जब मैं नहीं भैया, वो मेरा महल। पिया का घर प्यारा लगे। जैसे वो पिया है उनका घर प्यारा ही लगेगा। टच वुड। मतलब मुझे लग रहा है कि जितनी बार हम जीजू के घर चलेंगे उतनी बार तो अभी तक हमारी प्राची बहन भी नहीं गई है। ये सब लोग हमारी विदाई में भी जा रहे हैं। यस सबसे अच्छी खुशी की बात है। मैं तो कह रही हूँ रुक जाता है 3-4 दिन, सब कुछ अटेंड करके मेरी सत्यनारायण का था, उनकी सत्यनारायण का था। इतने तो आउटफिट भी नहीं लाया। हम तो शॉपिंग चलो। दुनिया का सबसे सुंदर चूड़ा कस्टमाइज कर दिया खुद अपनी। नहीं, मैं ऐसे ही रख रही हूँ क्योंकि ये पन्नी में ना सुंदर। हाँ यार, ऐसे अच्छा भी लगेगा। वाओ गाइस, हम कर रहे हैं चूड़े सेरेमनी के। ओ बेचे एक सेकंड, ये वाला इधर आएगा। एक सेकंड, एक गलती हो गई। देख, व्लॉग में खुद की बेइज्जती कर देती है। गाइस, हमने बहुत सुंदर चूड़ा खुद ही कस्टमाइज कर दिया। ये कुछ और ही था, हमको वो लेनी चाहिए थी बिफोर की फोटो। ये हमारी इंस्पिरेशन थी कि हमें ऐसा कुछ करना है और हमने उससे बॉम्ब कर दिया है। यहाँ पे फाइनली प्राची के मामा मामी आ चुके थे और चूड़ा सेरेमनी की शुरुआत हो गई थी। आंटी मामा मामी का तिलक कर रही थी और जो भी छोटे छोटे रिचुअल्स थे वो सब होने लगे। Six and a half hours later. Guys, we are all ready. एक बंदी बैठी हुई है।
तू मेरा फुल लुक दिखाई भाई, ये है भाई की फुल लुक, प्यारी लग रही हो। चलो मेरी दिखाओ। ओके 1 2 3 आंखें दिख लो बस। एंड देन उसके बाद हम पहुंच गए थे मेन वेन्यू पे, जहाँ पे वरमाला और डिनर था, क्योंकि फेरे थे घर पर। और वेन्यू की डेकोरेशन देख के मुझे इतनी खुशी हो रही थी, मतलब द कलर कॉम्बिनेशन और सब कुछ वाज सो एप्ट। देन फाइनली हमारी बारात आ गई थी और दुल्हन के भाई जीजू को ऐसे कंधे पर उठा के लेके आए थे। एंड देन वही गेट की रस्म, रिबन कटाई एंड एवरीथिंग वो सब हुआ। उसकी क्लिप कुछ नहीं है क्योंकि कोई रिकॉर्ड करने वाला नहीं था। उसके बाद फाइनली प्राची की एंट्री हो रही थी एंड जस्ट लुक एट जीजू, मतलब ये इतने इमोशनल हो रहे थे प्राची को देखकर, हम सब बहुत इमोशनल थे। उधर दूर से कहीं से हमारी ब्राइड चल के आ रही थी अपनी फैमिली के साथ। दूल्हा दुल्हन गए स्टेज पे फॉर देयर सोलो फोटो शूट और मैं आ गई थी डीजे वाले भैया के पास, क्योंकि वरमाला पे एकदम एक्यूरेट गाना बजवाना था जो हमारी ब्राइड ने डिमांड करी थी। तो ये था मेरी साइड से वरमाला का व्यू और मैं अब आपको दिखाती हूँ फ्रंट व्यू ऑफ वरमाला। ब्राइड एंड ग्रूम का फोटोशूट चल पड़ा और हमने भी उनके साथ फोटोज वगैरह खिंचवा ली थी। डिनर विनर डन हो गया था, तो फिर मैंने सोचा क्यों ना मैं भी अपनी कुछ अच्छी सिंगल फोटोज क्लिक करवा लूँ, क्योंकि हम फ्री थे इस टाइम तक। A few moments later. ये मेरा लहंगा है और मैं आपको एक परी का लहंगा दिखाऊंगी। ये है हमारी परी। एक आधी गाड़ी से भी ज्यादा लगी, ये तो पौनी सी है स्निग्धा, तो मतलब 80% गाड़ी लगी है इसके सिंड्रेला वाले गाउन के लिए। हमारा जितना काम वेन्यू पे था वो हो चुका है, फेरे घर पे होंगे तो हम जा रहे हैं घर। हाय बेब, कैन यू टेल योर नेम आल्सो? व्हाट इज योर नेम? सिया। डू लाइक हियर? डू लाइक हियर? नो, you want to go back home? She don't like sitting here. She wants to go back to Bali. Say bye. Okay, bye. चेंज वगैरह करके हम सब लोग आ गए थे बाहर, क्योंकि बाहर हो रहे थे फेरे और यहाँ पे हो गया था कन्यादान शुरू। सब लोग बैठे हुए थे रजाई कंबल लेके, क्योंकि रात का टाइम था और ठंड हो गई थी। इस तरफ बैठे हुए थे लड़के वाले और ये है जीजू की मॉम, मतलब प्राची की सास। आप देख रहे हो कितनी सुंदर है ये। कल अगर हॉस्पिटल में मिलेंगे तो ज़्यादा चौंकना मत कि जो हम बैठे हैं ना सूट साट पहन के जाडे में। ब्यूटी हॉस्पिटल पहुंचेंगे, हॉस्पिटल। सारे रिचुअल्स होने के बाद दोनों ब्राइड एंड ग्रूम गए थे चेंज करने इनटू देयर नेपाली ट्रेडिशनल ड्रेस। देन दोनों ब्राइड एंड ग्रूम की दोबारा वरमाला हुई नेपाली स्टाइल में। और ये जो आप वरमाला देख रहे हो ये बहुत ही स्पेशल वरमाला थी, मतलब हमारे लिए बहुत न्यू था। ये जो वरमाला होती है ये ग्रास की बनी होती है, मतलब जो हमारी लैंग्वेज में इसको ध्रुव बोलते हैं।
देन हुई सबसे क्यूट रस्म जिसमें जो ग्रूम है वो ब्राइड को अपनी लेफ्ट साइड से राइट साइड में रखता है, क्योंकि ये सिंबलाइज करता है कि पहले वो एक गेस्ट थी और उसको अब राइट साइड में रखा जाता है, क्योंकि नाउ शी इज ऑफिशियली हिज वाइफ। बाद में वीडियो तो देख लोगे आप। हैं यार ऐसे मत करो, व्लॉग बन रहा है, हम नहीं देखेंगे, आप लोग देख लेना मेरा व्लॉग। तो यहाँ पे ये बात हो रही थी कि जो ब्राइड साइड के लोग होते हैं वो सिंदूर सेरेमनी नहीं देखते हैं, तो सब लोगों ने आंखें बंद कर ली थी जो वहाँ पे थे। लेकिन मैं व्लॉग बना रही थी और मुझे भी सब बोल रहे थे कि आंखें बंद करो, आंखें बंद करो। मैंने आंखें बंद करी हुई थी। Hey guys, she is the sweetest girl। उन्होंने मुझे आगे से आके कॉम्प्लीमेंट किया था अबाउट द एंगेजमेंट व्लॉग, वो भी प्राची का, बिकॉज शी लिव्स वेयर यू डू लिव गाजियाबाद। यस, और उन्होंने अटेंड नहीं करी थी एंगेजमेंट, बट उन्होंने मेरे व्लॉग के थ्रू देख ली थी। नाउ वी आर बेस्ट फ्रेंड्स। हमने डिसाइड कर लिया हम एक दूसरे को नाम लेंगे, हम बेबी बोलेंगे। हमने मैम बोला, उन्होंने कहा मैम क्या होता है, फिर मैंने कहा आपको बेबी बुला देती हूँ। और मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि यहाँ पे शादी हो रही है पर हम यहाँ क्या कर रहे हैं। हम यहाँ बैठ के ठंड में ठिठुर रहे हैं। चाय पी रहे हैं पर समझ नहीं आ रहा है। नहीं नहीं बस थैंक यू। उनका कोई फर्क नहीं है, चाय पियो तो घर कब आ हेलो गाइस, वेलकम टू माय ब्लॉग। गाइस अरे बस बस नहीं गिरा। निकलने वाले हैं निकलने वाले नहीं सोनू को तो पेपर है, इसके नहीं टूटेंगे। सलोनी का पेपर है, इसके ऊपर ही टूटेंगे। I was the happiest when I saw कि गुंजन दीदी के ऊपर गिरा, क्योंकि हमने इस चीज को लेके डिस्कस किया था कि किसके ऊपर किलीरा गिरेगा। स्निग्धा पे और दीदी पे। Yes! चल अरे आप पहनो, कृष इन्होंने गलत जूते चुराए थे भाई, ये तो सही थे। दूसरे आउटफिट